श्री बाबू सिंह राठौड़। प्रश्न संख्या 128। माननीय मंत्री जी। फिर तो मेरे भी आ जाएगा। जी हाँ, वर्ष 2016-17 में तत्पश्चात राजस्थान सरकार बजट भाषण, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2022-23-24, वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में ARCP से संबंधित घोषणाएं की गई। खंड के वर्ष 2023 की बजट घोषणा दिनांक 10/2/2023 संख्या पैरा संख्या 173.1 परिशिष्ट 1 पर संकलन है, जिनके क्रम में माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर योजना की DPR बनाए जाने हेतु मेसर्स वेबकोस लिमिटेड को परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के कार्य आदेश दिए गए हैं। मेसर्स वेबकोस लिमिटेड द्वारा इसकी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसका तकनीकी आकलन कराया जा रहा है। वर्तमान में परिशिष्ट बजट वर्ष 2024-25 में बरसात एवं बाढ़ का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। इसके सदुपयोग हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करने एवं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किया जाकर राज्य के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ संचय जल किए जाने हेतु कार्य आदेश दिए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि हमने ये प्रश्न किया कि ERCP की तर्ज पर WRCP की कार्य योजना बनाने का विचार रखते हैं, तो आपने जवाब में दिया कि जो बरसात का पानी है और बाढ़ का जो व्यर्थ पानी बहकर जाता है उसकी योजना बनाई जाएगी। अब राजस्थान में कहाँ बरसात है, कहाँ बाढ़ है। मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन ये है, मेरा प्रश्न ये है, 1966 में जो गुजरात और राजस्थान का माही जल बंटवारा का समझौता हुआ, उसका MOU करके लूणी नदी को जोड़ने का, जवाई बांध का पुनर्भरण करके जवाई से जोधपुर नहर आती है उसके माध्यम से जोधपुर पानी लाने का, इंदिरा सिंचाई नहर से पानी लाने का और यमुना लिंक का, नर्मदा लिंक का पानी लाने का, ये लाकर के मारवाड़ में सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए WRCP की योजना बनाने का विचार रखते हैं। यदि हाँ तो कैसे, स्पष्ट करें। ये पहला सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि वर्ष 2023 की बजट घोषणा दिनांक 10/2/23 की संख्या 173.1 में के माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की DPR बनाए जाने हेतु मेसर्स वेबकोस लिमिटेड को परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए LOI लेटर अधिशासी अभियंता जालोर द्वारा दिनांक 29/8/2023 को जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश के अंतर्गत वेबकोस कंपनी के माही बांध एवं कडाना बांध पर जल उपलब्ध अध्ययन करेगी तथा उपलब्ध जल को अपवित्र करने के लिए संभावित विकल्पों पर अध्ययन करेगी एवं उपलब्ध जल के परिवर्तित के लिए संभावित विकल्पों का सुझाव देगी। DPR की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आ गई है, हम इसका विस्तृत अध्ययन करके इसकी विस्तृत DPR बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये 1966 का जल समझौता कितना समय हो गया, उसमें आप MOU करके पानी नहीं ला रहे हो, पानी हमें राजस्थान को मिल नहीं रहा। अब ये मारवाड़ की धरती प्यासी है और मारवाड़ के लोग आंदोलन करेंगे, समय रहते हमारी WRCP की योजना आप लाइए। साथ साथ ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो रन ऑफ वाटर ग्रिड जोधपुर संभाग में कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होना प्रस्तावित है, इसमें भी बता दीजिए और समय रहते WRCP की योजना लाएं। मेरा ये निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वर्तमान में परिवर्तित बजट 2024-25 में बरसात एवं बाढ़ का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है, इसके सदुपयोग हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाने की घोषणा की है। इस घोषणा के अंदर माही बेसिन की माही व सोम नदी के मानसून अवधि के अधिशेष जल जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए लूणी बेसिन के जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य लाभान्वित क्षेत्र उदयपुर, सिरोही, पाली व जोधपुर में पेयजल एवं 16,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की पुनर्स्थापना की जाएगी। इस हेतु वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 20,000 करोड़ व्यय कर परियोजना की DPR तैयार की जाएगी। अनुमानित परियोजना की राशि 7,000 करोड़ रुपए है। साथ ही जोधपुर और पाली
शहर को जल आपूर्ति हेतु लूणी बेसिन में स्थित जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों में 194 किलोमीटर लंबी क्षतिग्रस्त फीडर नहर का जीर्णोद्धार कार्य भी राशि 2280 करोड़ रुपए की जाएगी। अगला प्रश्न